गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रमेश शर्मा, टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.1, टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 5.1. Before start, we will read some important formula, that is the multiplicative inverse of complex number a plus iota b is equal to 1 upon a plus iota b. यहाँ पर जो अपना अगला टॉपिक है, फॉर्मूला है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b इज 1 अपॉन a प्लस आयोटा b. मतलब कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होगा उसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल. And the second is conjugate of complex number a plus iota b is equal to a minus iota b. मतलब जो भी यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज. अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा. तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. किसका, 3 प्लस 4 आयोटा. तो हम यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट में लिखेंगे एन आई ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 1 अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा. तो इसके अपॉन ये कुछ नहीं, मतलब 1, उसका क्या करना है हमें, रेसिप्रोकल. अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, क्योंकि इसे देखकर हम डायरेक्ट ना तो a की वैल्यू बता पा रहे हैं ना ही b की वैल्यू बता पा रहे हैं. a is a real part and b is imaginary part. We have studied in previous lecture. पिछले लेक्चर में हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में पढ़ा है. तो देखो यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज. तो 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा. न्यूमरेटर इज सेम 3 माइनस 4 आयोटा. और ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम रैशनलाइज करेंगे तो हमेशा डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा. देखो दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो वी गेट 3 माइनस 4 आयोटा upon 3 का स्क्वायर इज 9 and the square of 4 is 16 and the square of I is iota square. So 3 minus 4i upon 9 minus 16, in place of iota square we will write minus 1, क्योंकि iota square की वैल्यू क्या होती है, minus 1. ये हो जाएगा हमारे पास में mi of 3 plus 4 iota is equal to 3 minus 4i upon 9 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 16. दैट मीन्स 3 माइनस 4 iota, 9 plus 16 is 25. Now there are two terms in numerator and there is only one term in denominator. So we will separate here. We get 3 upon 25 minus 4 upon 25 आएगा.
Now real part is 3 upon 25 and imaginary part is minus 4 upon 25. Is that clear? मेरे हिसाब से बहुत आसान सा ही है. Look this. Now the next question is question number 12 of exercise 5.1. Find the multiplicative inverse of root 5 plus 2 iota. ऐसे कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे सकता है. तो देखो सॉल्यूशन में ni of root 5 plus 2 iota is 1 upon root 5 plus 2 iota. अब ये अपॉन में आ गए तो फिर से हम क्या करेंगे, रैशनलाइज. रूट 5 प्लस 2 आयोटा इंटू रूट 5 माइनस 2 आयोटा अपॉन रूट 5 माइनस 2 आयोटा. आई थिंक देयर इज नो डाउट. रूट 5 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 करके तो यही आएगा. डिनोमिनेटर a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स a square minus b square. So root 5 minus 2 iota upon square of root 5 is 5 minus and the square of 2 is 4 and this is iota square. So mi of root 5 plus 2 iota is equal to root 5 minus 2 iota upon 5 minus 4. In place of iota square we will write here minus 1. The iota square की वैल्यू क्या होती है, minus 1. So this is same. Root 5 minus 2 iota 5 minus and this is 4 into minus 1 is minus 4 और ये क्या हो जाएगा plus. So we get root 5 minus 2 iota upon 9. Here there are also two terms in numerator and there is only one term in denominator. So we will write here mi of root 5 plus 2 iota is root 5 upon 9 minus 2 upon 9 iota. ये आपको आंसर. और अगर रियल पार्ट पता करना चाहे तो a कितना हो गया, रूट 5 अपॉन 9, b इज माइनस 2 अपॉन 9. इज दैट क्लियर? लुक दिस. नाउ एक्सरसाइज 5.1 is completed. Now we will do some extra question. The question is find the multiplicative inverse of 2 plus 3 iota upon 3 minus 4 iota. Okay, इस टाइप का क्वेश्चन देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन mi of 2 plus 3 iota upon 3 minus 4 iota is equal to, जो भी आया उसका क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल. 3 minus 4 iota upon 2 plus 3 iota. अब इस सारे के सारे पार्ट को देखकर हम ना ही रियल पार्ट बता पा रहे हैं और ना ही इमेजिनरी, तो हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज. देखो 3 minus 4 iota 2 plus 3 iota into 2 minus 3 iota 2 minus 3 iota. Is that clear? Now we will multiply in numerator. इसका इंटू इसमें करा, 3 2 is 6, फिर इसका इंटू इसमें करा तो माइनस 9 आयोटा. अब 4 आयोटा का करेंगे तो माइनस 8 आयोटा प्लस 12 आयोटा. In denominator a plus b, a minus b, that means a square minus b square. So 6 minus 9i minus 8i is
17i plus 12 and the value of iota square is minus upon the square of 2 is 4 minus the square of 3 is 9i square. So 6 minus 17i, this is minus 12 upon 4 minus 9 to minus 1. Now we will simplify it. 6 minus 12 is, here we write mi of 2 plus 3 iota upon 3 minus 4 iota is equal to 6 minus 12 is minus 6 minus 17i upon 4 minus is plus 9. So minus 6 minus 17i अपॉन 13. अब यहाँ पर 2 टर्म्स डिनोमिनेटर में है और 1 डिनोमिनेटर में. सो विल सेपरेट हियर. क्या मिलेगा हमें? mi of 2 plus 3 iota upon 3 minus 4 iota is minus 6 upon 13 and minus 17 upon 13i. That means the real part is minus 6 upon 13 and the imaginary minus 17 upon 13. ओके, जो भी हमारे पास का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा mi निकालना है तो उसका हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल. ये हमने रेसिप्रोकल कर दिया. इसके बाद में अगर हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू बता पा रहे हैं a और b की, तब तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज. वैसे अधिकतर जो mi के क्वेश्चन है उन सब में आपको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा. Is that clear? Look this. Now the next question is, find the conjugate of 3 minus 2 iota, 2 plus 3 iota upon 1 plus 2 iota, 2 minus iota. तो यहाँ पर इसे देखकर हम ये तो बता नहीं पा रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व. सबसे पहले इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो वी राइट हियर वी हैव 3 minus 2 iota 2 plus 3 iota upon 1 plus 2 iota 2 minus iota. सबसे पहले we'll open the bracket in numerator. So we'll multiply 3 to 6. Now 3 into 3 iota is 9 iota. Now we'll multiply by minus 2 iota, which is minus 4 iota, and 2 iota and 3 iota, minus 6 iota square. Simple हमने न्यूमरेटर में क्या करा है? मल्टीप्लाई. सेम प्रोसेस विल अप्लाई इन डिनोमिनेटर. 1 into 2 is 2, 1 into minus I is minus I. Now 2 iota into 2 is 4 iota and 2 iota into minus iota is 2 iota square. So 6, 9 iota minus 4 iota is 5 iota minus 6. In place of iota square we will write here minus 1. तो iota square की वैल्यू क्या होती है? minus 2 as it is, and 4i minus I is plus 3i minus 2. In place of iota square we will write minus 1. Okay, so 6 plus 5 iota minus 6 into minus 1, which is plus 6 upon 2 plus 3i minus 2 into minus 1 is plus का 2. So we'll get 6 plus 6 is 12 plus 5i upon 4 plus 3i. अभी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है. तो जब भी फ्रैक्शन में होता है तो हम क्या करते हैं? हमेशा के लिए रैशनलाइज करते हैं. सो विल गेट 12 plus 5 iota upon
4 प्लस 3 आयोटा। इससे रैशनलाइज करते हैं हम। रैशनलाइज का मतलब होता है जो यहाँ पर साइन है उसके ऑपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नाउ अगेन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर। पहले इसका इंटू इसमें करा, 12 4 48, फिर 12 का इंटू इसमें करा -36i, फिर 5 आयोटा का 4 में करा प्लस 20 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। इन डिनोमिनेटर a प्लस बी a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो हियर 48 36 20 कितना हो जाएगा -16 आयोटा माइनस 15 in place of iota step we write -1 and the square of 4 is 16 minus 9 iota square. So 48 minus 16i minus 15 into -1 क्या हो जाएगा प्लस का 15 16 minus 9 into -1। अब न्यूमरेटर में प्लस करते हैं 48 प्लस 15 कितना हो जाएगा 63 माइनस 16 आयोटा अपॉन 16 प्लस 9। 63 माइनस 16 आयोटा अपॉन 16 प्लस 9 इज, ऐड करो कितना होगा 25। ओके, नाउ देयर आर 2 टर्म्स इन न्यूमरेटर एंड देयर इज ओनली 1 टर्म इन denominator, so we'll separate here. We get 63 upon 25 minus 16 upon 25 iota। तो ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर आया है। अब हमें फाइंड क्या करना है इसका कॉन्जुगेट। सो लुक हियर, एक बार मैं ये मिटा देता हूँ। So we can write here conjugate of, जो क्वेश्चन था हमारे पास 3 minus 2 iota 2 plus 3 iota upon 1 plus 2 iota 2 minus iota is equal to, कॉन्जुगेट में क्या होता है जो भी इमेजिनरी का साइन है उससे हम क्या कर देते हैं चेंज। क्या हो जाएगा 63 अपॉन 25, इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन कैसा है माइनस, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 16 अपॉन 25 आयोटा। यही तो आंसर है। इज दैट क्लियर? सेम प्रोसेस है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसे a प्लस आयोटा में की फॉर्म में कन्वर्ट करा और कॉन्जुगेट निकालना है तो जो इमेजिनरी का साइन है उसका साइन आप क्या कर दोगे चेंज, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट। इज दैट क्लियर? लुक दिस, नाउ एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर ली है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। उससे पहले हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मॉडुलस of a complex number z is equal to a plus iota b is under root a square plus b square, and it is denoted by स्मॉल r। जैसे हमें z दे रखा है a प्लस आयोटा b, तो इसका हम मॉड निकालते हैं तो इस तरीके से 2 लाइन खींचते हैं, क्या होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे r से। ओके, जैसे कोई भी हमें क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट करो 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। सो विल कंपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल
इसे हम क्या बोलेंगे, लेट z इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ z is equal to a plus iota b. We get here this is a complex number, a is 3, b is 4. So modulus of z मतलब r, फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर इज 9, the square of 4 is 16, which means 6 plus 16 is 25, that means 5. So the value of r is 5. Is that clear? ठीक है. Now second is, तो ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के आपकी बुक में क्वेश्चन भी दे रखे हैं. ठीक है. अगर जैसे यहाँ पर ये एक सिंपल सा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, फर्स्ट करो इसकी जगह हमें ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा. तो इसे देखकर डायरेक्ट ए की वैल्यू और बी की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है. तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी. इसे हम रैशनलाइज करके a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो उस समय क्या मिलेगा, a की वैल्यू और b की वैल्यू, देन वी विल पुट इन दिस फॉर्मूला. ओके, आगे हम इस टाइप क्वेश्चन करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज argument of z. सिंपल एक फॉर्मूला जैसे इस तरीके से आ गया. ये ट्राइंगल है, दिस इज x, दिस इज y. फिर जनरल फॉर्म हमने क्या ली है, a प्लस आयोटा b. कई बुक में जो है इसे क्या ले लेते हैं, x प्लस आयोटा y. बात एक ही है, x और y या a और b ले लो. चलो a और b ले लेते हैं. दिस इज a, दिस इज b. ये x की फॉर्म में और ये y की फॉर्म में. इससे हमने थीटा माना, तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, b अपॉन a. ओके, तो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, ऑर्डिनल. इसके लिए एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये इंटरनेशनल तरीका है. कई क्वेश्चंस जो है आसान वाले तरीके से हो जाते हैं, सिंपल. लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ इससे आपकी बुक का जो आंसर है, या कोई भी आप एनडीए वगैरह एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको दे रखा है वो डायरेक्ट इस मेथड से आपको मिलेगा. सो एक्स और वाई की फॉर्मूला में ले रहा हूँ मैं. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ quadrant. In first quadrant, the value of x and the value of y both are positive. भाई जैसे अपन ग्राफ बनाते हैं तो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पर 1, 2, 3, ये -1, -2, -3, -4, ये -1, -2, -3, -4. ऐसा हम पढ़ चुके हैं. तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव, तो मैंने प्लस प्लस का साइन लगा लिया. ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा होगा, नेगेटिव, y कैसा होगा, पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव. और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप खुद बता सकते हो x पॉजिटिव और y नेगेटिव. ओके, यहां पर थीटा की वैल्यू होगी अल्फा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी पाई माइनस अल्फा. थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होगा अल्फा माइनस पाई और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा. तो ये जो डायग्राम है
ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, आप एक बार देख लीजिए इसे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये पता ही है अपने को, और ये चीजें हम 10th में पढ़कर आ चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में the value of x is negative and the value of y is positive, और थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू होती है अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू अल्फा माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। अब ये यूज कैसे होगा, ठीक है, ये यूज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम पे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है हमें 3 - 4 आयोटा, तो यहां पर देखो पहली वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो बताओ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट पे है, देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे मैंने आपसे पूछा -1 - आयोटा, तो यहां पर देखो पहला रियल पार्ट कैसा है, माइनस, दूसरा पार्ट भी कैसा है, माइनस। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में। और जैसे मैंने आपसे पूछा 1 + आयोटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, पहला भी पॉजिटिव है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे मैंने आपसे कहा -1 + आयोटा, तो यहां पर पहला पार्ट क्या है, माइनस, और दूसरा क्या है, प्लस। तो माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन पता करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा की वैल्यू अल्फा हो जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस अल्फा। ओके, लुक दिस, नाउ वी विल स्टार्ट। ये डायग्राम जो है मैंने मिटाया नहीं है, क्वेश्चन में यूज होगा। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द complex number z is equal to -1 - √3i। इस तरीके से हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है, z is equal to -1 - √3i। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल comparing with z is equal to a plus iota b. So we get the value of a is -1 and the value of b is -√3. तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे यहाँ पर, we know that r is equal to √a² plus b square. Now we'll substitute the value. R is equal to, in place of a we will write here -1 का square, and in place of b we will write -√3 का square. And the square of -1 is 1 and the square of -√3 is 3. So 1 + 3 is 4. So √4 is 2. So the value of r is
2। तो हमारे पास में मॉडुलस तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद वाला दूसरा पार्ट क्या है, आर्गुमेंट निकालना। इसके लिए आप हर क्वेश्चन में देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, b अपॉन a। तो tan थीटा इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, -√3 अपॉन -1। तो माइनस से माइनस गए तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, √3। अब इसके बाद आप हर क्वेश्चन में लेट tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan थीटा। ये आप हर क्वेश्चन में, ये जो अल्फा है ना यहाँ पर, इसकी वैल्यू हम फाइंड करने के लिए क्या मानेंगे, लेट tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan थीटा। और मॉड का मतलब क्या होता है, अगर tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या रही है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रही है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या था -√3, तो ये क्या हो जाता बेटा, √3। सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ √3। so tan अल्फा इज इक्वल टू √3। अब बताओ tan में वो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू √3 होगी, यस tan π/3। ये यहाँ पर जो भी एंगल हम लिखेंगे ना वो पाई के टर्म्स में लिखना है, तो π/3। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज π/3। ओके, अब इसके बाद मेन चीज, अब देखो a की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, b की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखो आप खुद ही देखकर बता दो, यस थर्ड क्वाड्रेंट। सो विल राइट हियर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर lies in third quadrant, therefore theta is equal to क्या है फॉर्मूला यहाँ पर, अल्फा माइनस पाई। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, π/3 माइनस पाई। तो थीटा बाय टेकिंग एलसीएम, 3 is the LCM, so we'll get pi minus 3 pi. So the value of theta is -2 pi/3। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, आर्गुमेंट, और ये हमारे पास में क्या आ गया, मॉडुलस। लुक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज same question, find the modulus and argument of the complex number z is equal to -√3 plus iota. So given complex number is z is equal to -√3 plus iota. तो सबसे पहले हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कंपेयरिंग with z is equal to a plus iota p, we get the value of a is -√3 and the value of b is 1. फिर मॉडुलस का फॉर्मूला, we know that r is equal to √a square plus b square. So r is equal to √a means -√3 का स्क्वायर, b means 1 का स्क्वायर, and the square of -√3 is 3 and the square of 1 is 1. So r is equal to √4. So the value of r is 2. Is that clear? तो ये हमारे पास में क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो गया। ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, tan थीटा, एंड द tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, b/a। तो tan थीटा बाय सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b एंड a, वी गेट 1 अपॉन -√3। सो द वैल्यू ऑफ
थीटा इज -1/√3। देखो इस क्वेश्चन में वैल्यू माइनस आ गई। अब इसके बाद में हम क्या कर रहे थे, लेट tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan थीटा। ये मेथड है आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो tan अल्फा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज -1/√3। तो जैसे ही हम मॉड हटाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, अब बताओ tan में वो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है? यस, tan 30, दैट मीन्स π/6। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज π/6। इज दैट क्लियर? नाउ अब हमें पता करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। देखो, द वैल्यू ऑफ ए इज नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ बी इज पॉजिटिव, मतलब क्वाड्रेंट कौन सी फॉर्म में हो गया, माइनस और प्लस। तो आप खुद देखकर बता दो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में करेगा। यस, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। सो विल राइट हियर, since given complex number lies in second quadrant, so therefore the value of theta is pi minus alpha. Theta is equal to pi and the value of alpha is π/6. So by taking the LCM, 6 is the LCM, in numerator we get 6pi minus pi and 6pi minus pi is 5pi/6. So in this question the modulus is 2 and the argument is 5pi/6. I think there is no doubt. सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसे कंपेयर करके हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करी, फिर मॉडुलस वाले फॉर्मूले में पुट करा तो आर कितना आ गया, 2। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। आर्गुमेंट निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, b/a। तो यहाँ पर हमने b की वैल्यू पुट करी और a की वैल्यू, तो tan थीटा कितना हो गया, -1/√3। इसके बाद में tan अल्फा को हम क्या मानते हैं, मॉड ऑफ tan थीटा। तो tan अल्फा tan थीटा की वैल्यू पुट करें -1/√3, मॉड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, tan में कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो π/6, दैट मीन्स 30 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, π/6। इसके बाद में ए की वैल्यू नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव लिखा, बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव लिखा। तो कॉम्बिनेशन क्या बन गया, माइनस और प्लस का। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में। सो वी विल राइट हियर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, π-अल्फा। सो राइट हियर π-अल्फा। फिर थीटा इज इक्वल टू पाई, अल्फा की वैल्यू हमने पुट करी π/6, एलसीएम लेने पर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5π/6। ठीक है, लुक दिस, आई थिंक देयर इज नो डाउट, है ना, वेरी इजी क्वेश्चन है। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस इज डिनोटेड बाय आर एंड आर्गुमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ थीटा इज आर्गुमेंट। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा है इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और ये जो डायग्राम है ये आप एक बार अपनी कॉपी में बनाकर देखना, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी अपन ने अभी पढ़ा है इसमें से अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू आप बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।
Till next lecture, good day, all the best.